हाँ तो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी लोगों का। और आपकी रीट की तैयारी को और दमदार और मजबूत बनाने के लिए ये एक और क्लास। और आज की क्लास में अपन आरटी एक्ट 2009 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। आरटी एक्ट 2009, बिल्कुल दोस्तों, इससे आपके रीट में कम से कम 2 क्वेश्चन तो आपको देखने को मिलेंगे ही सही। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास का आपका पहला प्रश्न है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में अध्यापकों के लिए न्यूनतम कार्य घंटे प्रति सप्ताह वर्णित है। यानी कि अध्यापकों को एक सप्ताह में कितने घंटे कार्य करना होगा, बताओ। 35 घंटे प्लस तैयारी घंटे, 40 घंटे एवं तैयारी घंटे, 45 शिक्षण घंटे, या फिर 45 शिक्षण और तैयारी के घंटे। तो देखो, अपन ने पढ़ा था शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में, जिसमें अध्यापकों के लिए समवर्ती सूची में कार्य घंटे बताए हैं सप्ताह के 45 शिक्षण एवं तैयारी के घंटे। बिल्कुल ऑप्शन डी आपके इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल दोस्तों, अगला प्रश्न है अपने, निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिनियम 2009 अधिनियमित किया गया। यानी कि जो आरटी एक्ट 2009 है ना, ये किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था, बताओ। लोकसभा द्वारा, राज्यसभा द्वारा, या फिर भारत की संसद द्वारा, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखो, लोकसभा ने भी किया और राज्यसभा ने भी किया, और इनके साथ अगर राष्ट्रपति का नाम अपन जोड़ दे तो वो बनती है भारत की संसद। और जो आरटी एक्ट 2009 है, यह भारत की संसद ने अधिनियमित किया था। बिल्कुल दोस्तों, ऑप्शन सी हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 आपसे कह रहा है कि आरटी 2009 के तहत निजी एवं विशिष्ट श्रेणी शालाओं में निम्नांकित प्रतिशत बच्चे पहली कक्षा में प्रविष्ट होंगे। यानी कि कितने प्रतिशत बच्चे हैं जो पहली कक्षा में प्रविष्ट होंगे, बताओ। 25%, 20%, 30% या फिर 40%। तो देखो, 25% बालक प्रविष्ट होंगे। ऑप्शन ए आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों आपके कि आरटी अधिनियम 2009 कि कौन सी धारा के अंतर्गत प्रारंभिक शिक्षा अनिवार्य एवं निशुल्क होगी। यानी कि वो कौन सी धारा है जिसके अंतर्गत आरटी अधिनियम 2009 में शिक्षा एकदम निशुल्क होगी, बताओ। धारा 1 में, धारा 2 में, धारा 3 में, या फिर धारा 4 में। तो देखो, अपन ने पढ़ा था कि जो शिक्षा निशुल्क होगी वो होगी धारा 3 में। किस में? धारा 3 में। ऑप्शन सी आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके, आरटी अधिनियम 2009 की किस धारा के अंतर्गत प्रारंभिक शिक्षा को रोकने एवं निष्कासन प्रतिषेध किया गया है? क्या किया है? निष्कासन प्रतिषेध किया गया है। वो कौन सी धारा है, बताओ। धारा 17, धारा 15, धारा 16, या फिर धारा 19। तो देखो, प्रारंभिक शिक्षा को रोकने और निष्कासन प्रतिषेध किया गया है ना, वो धारा 16 में किया गया है। काय में किया गया है? धारा 16 में। यानी कि कक्षा 1 से 8वीं के बच्चे को किसी भी स्तर पर फेल नहीं किया जाएगा, उनको प्रोन्नत किया जाएगा। बिल्कुल ऑप्शन सी आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके क्वेश्चन नंबर 6 कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक को निम्नलिखित में से दायित्व पूरा करना होगा। यानी आपसे पूछ रहा है कि जो नीचे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, उन में से अध्यापकों के कार्य कौन कौन से हैं, बताओ। विद्यालय में नियमित रूप से उपस्थित होना, पाठ्यक्रम का संचालन कर उसे पूरा कराना होगा, संपूर्ण पाठ्यक्रम को निर्धारित समय पर पूरा कराना होगा, या फिर उपयुक्त सभी। तो देखो, आरटी एक्ट 2009 में अध्यापक का दायित्व है कि वो उपस्थित होगा और पाठ्यक्रम का संचालन करेगा और समय में उसको पूरा कराएगा। तो ये सभी के सभी अध्यापक के दायित्व है। तो ऑप्शन डी आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप कि आंगनवाड़ी और बालवाड़ी में 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए खोले जाएंगे। कि आंगनवाड़ी और बालवाड़ी है ना, ये 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए खोले जाएंगे। आरटी एक्ट 2009 में उल्लेख है। यानी कि कौन सी धारा में ये उल्लेख किया गया कि आंगनबाड़ी खोली जाएगी, बताओ। धारा 4 में, धारा 7 में, धारा 11 में, या फिर धारा 9 में। तो देखो, आंगनबाड़ी या बालवाड़ी की बात की गई है धारा 11 में। किस में की गई है? 11 में। बिल्कुल ऑप्शन सी आपके इस प्रश्न का परफेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके कि शिक्षक के कर्तव्य व योग्यता का उल्लेख आरटी एक्ट 2009 की कौन सी धारा में है? देखो, शिक्षक के कर्तव्य और शिक्षक की योग्यता, इन दोनों के बारे में पूछा है, बताओ। धारा 25, धारा 24, धारा 28 और धारा 26। तो देखो, शिक्षक के कर्तव्य है ना, वो तो धारा 24 में है, लेकिन यहाँ पर योग्यता के लिए ऑप्शन में नहीं है। शिक्षक की योग्यता बताई गई है धारा 23 में। किस में? धारा 23 में योग्यता है और धारा 24 में कर्तव्य है। तो यहाँ पर अपन धारा 24 के साथ चलेंगे। धारा 24 में शिक्षक के कर्तव्य का उल्लेख किया गया है। बिल्कुल दोस्तों, और बात करें योग्यता की, योग्यता किसमें? 23 में। तो हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। बिल्कुल दोस्तों।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके आरटी 2009 कब लागू किया गया? यानी कि जो राइट टू एजुकेशन यानी शिक्षा का अधिकार अधिनियम है, ये कब लागू किया गया था बताओ? 1 अप्रैल 2009 को, 1 अप्रैल 2010 को, 1 अप्रैल 2012 को, या फिर 1 अप्रैल 2016 को? तो मैं आपको बता दूं कि जो आरटी एक्ट 2009 है ना, ये आपके लागू किया गया था 1 अप्रैल 2010 को। बिल्कुल दोस्तों, 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया, अतः हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। बिल्कुल दोस्तों। इसी क्रम में आपके नेक्स्ट क्वेश्चन और 10वां क्वेश्चन है कि प्रारंभिक शिक्षा से तात्पर्य है। प्रारंभिक शिक्षा से तात्पर्य क्या है, ये आपको बताना है। प्रारंभिक शिक्षा का क्या अर्थ है बताओ? कक्षा 1 से 8वीं तक की शिक्षा, कक्षा 1 से 5वीं तक की शिक्षा से, कक्षा 6 से 8वीं तक की शिक्षा से, या फिर कक्षा 1 से 10वीं तक की शिक्षा से? तो देखो, प्रारंभिक शिक्षा से ना तात्पर्य लिया गया है आपने कक्षा 1 से 8वीं तक की शिक्षा से। आरटी एक्ट 2009 में बताया गया है कि कक्षा 1 से 8वीं तक प्रारंभिक शिक्षा होगी। बिल्कुल ऑप्शन ए हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और इसके साथ ही मैं आपको बता दूं दोस्तों कि कक्षा 1 से 5 तक जो होता है ना स्कूल, उसे कहते हैं प्राथमिक शिक्षा, और कक्षा 1 से 8वीं तक होता है ना, उसे कहते हैं प्रारंभिक शिक्षा। बिल्कुल दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके कि आरटी एक्ट 2009 के अंतर्गत किसी अध्यापक को निम्नलिखित में से किस कार्य के लिए नहीं लगाया जा सकता? यानी कि आरटी एक्ट 2009 में कौन से कार्य के लिए शिक्षक पर प्रतिबंध किया गया है या शिक्षक के लिए मनाही है बताओ? 10 वर्ष पश्चात होने वाली जनगणना में, आपदा राहत कार्य में, चुनाव संबंधी कार्य में, या फिर पल्स पोलियो कार्यक्रम में? तो बिल्कुल दोस्तों, जो आरटी एक्ट 2009 में आपके कहा गया है कि अध्यापक पल्स पोलियो कार्यक्रम में भाग नहीं लेंगे। ऑप्शन डी आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। हाँ जी दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में निर्दिष्ट किया गया है कि कक्षा 1 से 5वीं तक यदि प्रवेश दिए गए विद्यार्थियों की संख्या 200 से अधिक हो, कितने? कि 200 से अधिक हो, तो विद्यार्थी अध्यापक का आवश्यक अनुपात कितना होगा? यानी कि कक्षा 1 से 5वीं तक में विद्यार्थियों की संख्या 200 प्लस हो चुकी है। अब बताओ शिक्षक और छात्र अनुपात क्या होगा? 30 होगा, 40 होगा, 45 होगा, या 50 होगा? देखो यहाँ पे है कि 30:1, 40:1, 45:1, या फिर 50:1। तो देखो यहाँ पर जो सही अनुपात होगा ना, वो होगा अपने 200 प्लस होते ही 40:1, यानी कि 40 विद्यार्थियों पर एक अध्यापक होगा। बिल्कुल ऑप्शन बी आपके इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके कि नो डिटेंशन पॉलिसी का संबंध है। नो डिटेंशन पॉलिसी का संबंध किससे है बताओ? धारा 17 से, धारा 15 से, धारा 14 से, या फिर धारा 16 से? तो नो डिटेंशन का जो संबंध है ना, वो अपने धारा 16 से। ऑप्शन डी आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके कि आरटी एक्ट 2009 में सबसे बड़ा अध्याय कौन सा है? ये आपसे पूछा है। आरटी एक्ट 2009 का सबसे बड़ा अध्याय कौन सा है बताओ? अध्याय 1 है, अध्याय 2 है, अध्याय 4 है, या फिर अध्याय 6 है? तो सबसे बड़ा जो अध्याय है ना, वो आपके अध्याय 4 है, अध्यापक। कौन सा है? अध्यापक। अध्यापक की कार्य योग्यता सब कुछ अध्याय 4 में दिया हुआ है। बिल्कुल दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके कि असुमेलित युग्म कौन सा है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें 3 सुमेलित है और 1 असुमेलित है। आपको उसी को टिक करना है। धारा 25 में छात्र एवं शिक्षक का अनुपात बताया गया है, बिल्कुल सही है। धारा 28 में पाठ्यक्रम निर्धारण एवं मूल्यांकन प्रणाली है, बिल्कुल ये गलत है। धारा 28 में अध्यापक को ट्यूशन पर रोक लगाई गई है, ये बताया गया है। धारा 22 में विद्यालय विकास योजना, बिल्कुल ये भी सही है। और धारा 10 में बताया गया है कि प्रत्येक माता पिता और अभिभावक के कर्तव्य, बिल्कुल धारा 10 में माता पिता के कर्तव्य बताए गए। तो बिल्कुल हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा ना, वो हो जाएगा कि ऑप्शन बी धारा 28 असुमेलित है। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर है। बिल्कुल दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका कि निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 में अनिवार्य शब्द का अर्थ है। यानी कि जो अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 में अनिवार्य शब्द आया है ना, इसमें अनिवार्य का अर्थ क्या है बताओ? केंद्र सरकार दाखिले, उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णतया सुनिश्चित करेगी। उचित सरकारी दाखिले, उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णतया को सुनिश्चित करेगी। दंडात्मक कार्य से बचने के लिए अपने बच्चों को विद्यालय भेजने के लिए अभिभावकों पर अनिवार्य रूप से जोर डाला जाएगा, या फिर अनिवार्य शिक्षा सतत परीक्षण के माध्यम से प्रदान की जाएगी। तो देखो यहाँ पर जो सही उत्तर है ना, वो है अपना ऑप्शन बी, उचित सरकारें उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करेगी। ये यहाँ पर अनिवार्य का अर्थ है। बिल्कुल ऑप्शन बी हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों
कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाना चाहिए। यानी पूछा है कि आरटी एक्ट 2009 में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को किसके साथ पढ़ाना चाहिए बताओ। व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रों में जो उन्हें जीवन कौशलों के लिए तैयार करेंगे, घर पर माता पिता और देखभाल करने वालों के साथ उन्हें आवश्यकता सहायक उपलब्ध करवाएं, खास तौर पर उन्हीं के लिए बनाए गए विशेष विद्यालयों में या समावेशी शिक्षा व्यवसाय में, इस प्रावधान के साथ कि वे व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। बिल्कुल दोस्तों, जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं ना, उसको अपने को समावेशी शिक्षा व्यवस्था के प्रावधान के साथ उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ पढ़ाना चाहिए। ऑप्शन डी आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके कि निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में वर्णित समुचित सरकार के कर्तव्य के अनुसार केंद्र सरकार का उत्तरदायी होगा। यानी कि केंद्र सरकार का उत्तरदायी क्या है बताओ। आधारभूत ढांचा प्रदान करना, आस पड़ोस में विद्यालय की उपलब्धता को सुनिश्चित करना, शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए मानकों को विकसित और लागू करना, अध्यापकों को प्रशिक्षण प्रदान करना। तो बिल्कुल दोस्तों, जो केंद्र सरकार का दायित्व है वो है कि आस पड़ोस में विद्यालय की उपलब्धता को सुनिश्चित करना। ऑप्शन बी हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके कि आरटी अधिनियम 2009 जम्मू कश्मीर में कब लागू हुआ। यानी कि पूरे भारत में तो ये 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था, सिवाय जम्मू कश्मीर को छोड़ के। अब बताओ कि जम्मू कश्मीर में कब लागू हुआ। 5 अगस्त 2018 को, 5 अगस्त 2019 को, 31 अक्टूबर 2019 को या फिर 31 अक्टूबर 2018 को। तो देखो, जो जम्मू कश्मीर में आरटी लगा वो लगा था अपने 31 अक्टूबर 2019 को। ऑप्शन सी आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के अनुसार यदि कोई विद्यालय, यहाँ कैपिटेशन नहीं, कंपटीशन शुल्क लेता है या प्रवेश शुल्क लेता है तो उसके लिए क्या दंड का प्रावधान है। यानी कि आरटी एक्ट 2009 के अनुसार यदि कोई विद्यालय कंपटीशन शुल्क लेता है तो उस पर क्या प्रावधान किया जाएगा बताओ। लिए गए प्रति व्यक्ति शुल्क के 10 गुना तक अर्थदंड, लिए गए प्रति व्यक्ति शुल्क के 20 गुना तक अर्थदंड, लिए गए प्रति व्यक्ति शुल्क के 30 गुना तक अर्थदंड या फिर लिए गए प्रति व्यक्ति शुल्क के 40 गुना तक अर्थदंड। तो देखो यहाँ पर जो दंड का प्रावधान है ना वो है कि लिए गए व्यक्ति के शुल्क से 10 गुना तक अर्थदंड। बिल्कुल ऑप्शन ए आपके इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके कि शिक्षा किस सूची का विषय है। शिक्षा कौन सी सूची का विषय है बताओ। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची या फिर अवशिष्ट सूची। तो सबको पता है कि शिक्षा जो है ना वो समवर्ती सूची का है। ऑप्शन सी आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके कि विद्यालय प्रबंध समिति, विद्यालय प्रबंध समिति की कार्यकारिणी समिति का सचिव कौन होता है बताओ। यानी कि एसएमसी है ना, इसका सचिव कौन है बताओ। अभिभावक, संस्था प्रधान, सरपंच या फिर वार्ड पंच। तो देखो जो उसका सचिव होता है वो होता है संस्था प्रधान। ऑप्शन बी आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके कि विद्यालय प्रबंध समिति एसएमसी का कार्य क्षेत्र होगा। यानी कि उसका कार्य क्षेत्र कौन सी कक्षा तक होगा बताओ। कक्षा 1 से कक्षा 8, कक्षा 9 से कक्षा 12, ए व बी दोनों, या फिर कक्षा 1 से कक्षा 12वीं तक। तो देखो जो एसएमसी है ना उसका कार्य क्षेत्र होता है प्रारंभिक शिक्षा पर। ऑप्शन ए कक्षा 1 से 8वीं तक। ऑप्शन ए हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके क्वेश्चन नंबर 24 और क्वेश्चन नंबर 24 आपसे पूछ रहा है कि विद्यालय प्रबंध समिति एसएमसी के संदर्भ में अनुचित तथ्य का चयन कीजिए। यानी कि एसएमसी के संदर्भ में वो गलत तथ्य होना चाहिए। बताओ कौन सा गलत है कि एसएमसी की कार्यकारिणी समिति के सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। एसएमसी में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर अंतिम निर्णय पीईओ का मान्य होगा। एसएमसी की कार्यकारिणी समिति में कुल 16 सदस्य होते हैं या फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर अपने को अनुचित कथन यानी कि गलत कथन को टिक करवाने को बोला था। यानी कि उपरोक्त सभी तो होगा ही नहीं क्योंकि यहाँ पर 2 वर्ष का कार्यकाल होता है और कुल सदस्य भी 16 होते हैं। तो बचा कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी। जो एसएमसी किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर अंतिम निर्णय ना वो पीईओ नहीं लेता है, यानी कि उसका मान्य ही नहीं होता है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। जो ऑप्शन बी है ये गलत युग्म है बिल्कुल। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके कि एसएमसी की मासिक बैठक होती है। यानी कि जो विद्यालय प्रबंध समिति है इसकी महीने में बैठक कब होती है बताओ। पूर्णिमा को, द्वितीय शनिवार को, चतुर्थ शनिवार को या फिर अमावस्या को। तो देखो जो एसएमसी की बैठक होती है ना वो होती है आपके अमावस्या को। ऑप्शन डी आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। और दोस्तों ये इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है क्योंकि चमकीले प्रश्न है, ऐसे ही प्रश्न अधिक पूछे जाते हैं बिल्कुल।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके कि संविधान संशोधन अधिनियम 2002 यानी कि जब 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ था, उसके भाग तृतीय, यहाँ पर तृतीय है, तृतीय में जिस नई धारा को जोड़कर 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के सभी बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा को मूलभूत अधिकार बनाने की बात कही, संविधान की वह धारा है, यानी कि वो कौन सी धारा है जिसके अंतर्गत बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया, बताओ। 21A, 21B, 22A और 22B। तो देखो वो धारा थी 21A, 21A में जोड़ा गया, बिल्कुल ऑप्शन ए आपके इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है आपके कि कमजोर वर्ग के बालक से तात्पर्य क्या है, यानी कि कमजोर वर्ग का बालक आप किसे कहोगे, बताओ। ऐसे अभिभावकों के बालक जिनकी वार्षिक आय कम है, ऐसे अभिभावकों के बालक जो वंचित वर्ग से आते हैं, ऐसे अभिभावकों के बालकों से जो गरीबी रेखा के नीचे आते हैं, या फिर ऐसे अभिभावकों के बालकों से जो सरकार द्वारा निधि न्यूनतम सीमा की वार्षिक आय की सीमा से नीचे वर्ग में आते हैं, बिल्कुल। तो कमजोर वर्ग के जो बालक है ना, उससे तात्पर्य भी यही है कि ऐसे अभिभावक जो सरकार ने न्यूनतम सीमा निश्चित की है उससे नीचे आते हैं ना, उनको हम कमजोर वर्ग के बालक कहेंगे। तो ऑप्शन डी आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसी क्रम में आपके नेक्स्ट प्रश्न है कि अनुचित युग्म का चयन कीजिए, यानी कि जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से गलत युग्म कौन सा ये आपको बताना है। तो बताओ कौन सा गलत युग्म है। कि धारा 5 में बताया है कि अन्य विद्यालय में स्थानांतरण का अधिकार, बिल्कुल सही है। धारा 12 में बताया है कि दुर्बल वर्ग के असुविधाग्रस्त समूह के बालक निजी विद्यालयों के पहली कक्षा या प्रारंभिक कक्षा के कुल छात्र के 25% सीटों पर प्रवेश दिया जाएगा, बिल्कुल सही बात की गई है। धारा 19 में विद्यालय का मानक या मापदंड बताया गया है, बिल्कुल सही बात है ये भी। और धारा 24 है जो शिक्षक की योग्यता एवं आहार एवं सेवा शर्तें बताता है, ये गलत युग्म है, बिल्कुल दोस्तों। मैंने आपको एक प्रश्न पहले भी बताया था जिसमें अपन ने धारा 24 में शिक्षकों के कर्तव्य की बात की थी। यहाँ पर जो शिक्षक की योग्यता और आहार सेवा शर्तें है ना, ये आपके धारा 23 में आएगी। ऑप्शन डी हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कि जो ऑप्शन डी है धारा 24 ये अनुचित युग्म है, बिल्कुल दोस्तों। नेक्स्ट है आपके शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन के कक्षा कक्ष होंगे, यानी कि 2009 आरटी 2009 है ना, इसके अनुसार कक्षा कक्ष कैसे होंगे, बताओ। अप्रभावित, क्योंकि शिक्षा का अधिकार विद्यालय की कक्षा औसत आयु को प्रभावित नहीं करता। जेंडर के अनुसार अधिक समजातीय होंगे, आयु के अनुसार अधिक समजातीय होंगे, या फिर आयु के अनुसार अधिक विषम जातीय होंगे। तो देखो कक्षा कक्ष जो होंगे ना वो आयु के अनुसार अधिक समजातीय होंगे, बिल्कुल दोस्तों। ऑप्शन सी आपके इस प्रश्न का परफेक्ट उत्तर होगा। आज की क्लास का आपका अंतिम प्रश्न है आरटी एक्ट 2009 से, जो पूछ रहा है कि असुमेलित युग्म, यानी कि फिर से धारा दी हुई है और उनका विवरण दिया हुआ है, तो आप बताओ कौन सा युग्म गलत है। धारा 33 राज्य सलाहकार परिषद का गठन, धारा 34 राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन, केवल ए या फिर ए वो दोनों। तो देखो धारा 33 में बताया गया है कि राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन हो, और धारा 34 में बताया गया है कि राज्य सलाहकार परिषद का गठन हो, यानी कि दोनों गलत है। तो हमारा ऑप्शन डी ए व बी दोनों गलत है, ये सही हो जाएगा। तो आखिरी प्रश्न का आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, बिल्कुल दोस्तों। तो ये थी आपके आरटी एक्ट 2009 के महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास, बिल्कुल दोस्तों। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो और ये वीडियो आपके दोस्तों तक जरूर शेयर करो। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आप लोगों का धन्यवाद।